एक वार्ड मेंबर, नंबर 2 एक पंच, मुखिया, समिति, जिला परिषद और सरपंच, 6 लोग हो गए। तो ये लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन जो पंचायत लेवल का है वो इस तरह का होता है, ठीक है। बाकी हम लोग और इसकी जानकारी हम सबको है, करीब न करीब हम लोग सब लोग जानते हैं। वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चूँकि हम देखते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते रहते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, फिर लोकल लेवल पे पंचायत इलेक्शंस होते हैं, फिर शहरों के इलेक्शंस जो हम लोग नगर पालिका के चुनाव बोलते हैं वैसे होते हैं। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि सारा चीज़ है क्या। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डेमोक्रेसी के पिलर को ज़िंदा रखने का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसी के कंधे पर सारा भार है। डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाए रखना है। चूँकि पब्लिक वोट करेगी, किस तरह करेगी, इसको फ्री एंड फेयर रूप में इंश्योर करना है, तो इलेक्शन कमीशन का ही काम है, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्शन बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। चूँकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम लोग मेजर रूप में हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ एमपी के इलेक्शंस होते हैं। हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को चुनते हैं। तो पार्लियामेंट का चुनाव होता है, मतलब लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव में दोस्तों पूरे इंडिया में होता है, पूरे भारत में होता है। पूरे भारत से प्रतिनिधि लोग जो आम जनता है डायरेक्टली वोट करके उसको जो पार्लियामेंट में है, जो लोकसभा में भेजती है, ताकि वहाँ के लोगों का विकास हो सके। जिस काम के लिए उन्हें वोट दिया है वो काम उनका पूरा हो सके। ये तो पूरे लेवल पे हो गया, पूरे हमारा भारत के लेवल पे हो गया। अब रही बात कि स्टेट लेवल पे, हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इन 28 स्टेट में भी तो चुनाव होने होते हैं ना। और इनमें जो चुनाव होने होते हैं तो यहाँ हम लोग एमएलए चुनते हैं। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम लोग एमएलए बोलते हैं। तो एमएलए चुनते हैं। तो एमएलए लोग जो चुन के जाते हैं वो असेंबली में जाते हैं, और वो एमएलए में जो चुन करके जाते हैं दोस्तों, ये हमारे स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो हमारा एक तो पार्लियामेंट का हो गया, फिर नीचे हम लोग आ गए स्टेट लेवल पे हो गया। फिर स्टेट्स में ज़िले होते हैं, जैसे हमारे बिहार में 38 ज़िले हैं। तो स्टेट में भी ज़िले होते हैं, और प्रत्येक ज़िले में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल स्थानीय जो सरकार होती है वो 2 भाग में बांट दी जाती है। स्थानीय सरकार 2 ब्रांच में बढ़ जाती है, एक तो शहरी ब्रांच और एक देहात का रूरल। तो रूरल में जो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था पीबी नरसिम्हा राव के दौर में 1992 में, ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसको 1992 मतलब 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये बात करता है किसके लिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। मतलब कि हमारे गांव में चुनाव जो होगा, जो लोग डायरेक्टली जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो इसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और अपना प्रतिनिधि चुन करके क्या क्या बनाएंगे, वो वहाँ 3 लेवल पे का काम होता है। ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और ज़िला लेवल पे। तो सर, ग्राम पंचायत लेवल पे अगर हम बात करें तो वहाँ हम लोग 3 लोगों को चुनते हैं सर। नंबर 1, हर जितने भी वार्ड्स होते हैं, एक पंचायत में 15-20 के आसपास वार्ड्स होते हैं, तो प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर होता है और एक पंच होता है, ठीक है सर। हम लोग प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर और एक पंच चुनते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। और पूरे पंचायत में जो 15 से 20 वार्ड का करीब होता है, जो भी हो, भिन्नता हो सकती है, तो उस पूरे पंचायत में हम लोग एक मुखिया चुनते हैं, एक हम लोग ब्लॉक लेवल के लिए समिति चुनते हैं, और एक जिला लेवल के लिए हम लोग क्या चुनते हैं? जिला परिषद। मतलब 3 लेवल पे हो गया, गांव के लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे। तो जिला लेवल पे हो गया आपका जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे हो गया पंचायत समिति, और आपका बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत लेवल पे हम लोग चुनते हैं प्रत्येक वार्ड के लिए क्या चुनते हैं दोस्तों? नंबर 1 क्या चुनते हैं? मेंबर, पंच, और मुखिया को तो पूरे पंचायत के लिए चुनते हैं, ठीक है। और फिर एक बात और, उसमें से एक पूरे पंचायत के लिए हम लोग एक सरपंच चुनते हैं। मतलब 6 लोगों का चुनाव होता है, 6 लोगों का चुनाव होता है। कैसे? एक वार्ड मेंबर, नंबर 2 एक पंच,
मुखिया, समिति, जिला परिषद और सरपंच, 6 लोग हो गए। तो ये लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन जो पंचायत लेवल का है वो इस तरह का होता है, ठीक है। बाकी हम लोग और इसकी जानकारी हम सबको है, करीब ना करीब हम लोग सब लोग जानते हैं कि किस किस तरह से हमारे पंचायत लेवल पे चुनाव होता है, कितनी मारामारी होती है, कितने लोग एक दूसरे की पंचायत लेवल है तो सबको जानता है, सबके रग रग से वाकिफ़ होता है। तो वो लोग काफ़ी जो चुनाव होता है काफ़ी कसमकस से भरा होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं शहरी लेवल की। तो शहर में सर इसको नगर पालिका कहते हैं, इसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी में जो होता है 3 लेवल का हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर काफ़ी बड़ा शहर है सर तो वहाँ हम लोग नगर निगम बोलते हैं उसको। ऐसे भी बड़ा शहर है, ऐसे भी हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, अहमदाबाद है, तो सारा का सारा बड़ा मतलब नगर निगम ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। इसमें 1 मिलियन से ज़्यादा या उससे ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। तो उसके चुनाव का तरीका हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे, क्या क्या होता है, उसके काम करने का तरीका क्या होता है, हम आपको बाद में बताएंगे। तो एक हो गया नगर निगम। दूसरा होता है सर म्यूनिसिपैलिटी में नगर पंचायत। नगर पंचायत का मतलब होता है वो नगर जो अभी थोड़ा गांव से धीरे उसका शहरीकरण हुआ है या धीरे लोग उस गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हुआ नगर पंचायत, मतलब छोटा नगर, ठीक है। उसके बाद बात आती है नगर परिषद, मतलब नगर पंचायत से थोड़ा सा बड़ा नगर परिषद, है ना। तो वहाँ उन शहरी क्षेत्रों में विकास का काम, टैक्सेशन का काम, एजुकेशन का काम, सफाई का काम और जितने सारे काम है, बिजली का काम, ड्रेनेज का काम, सब कुछ उनको एक छोटे लोअर लेवल पे एक सरकार की ज़रूरत होती है, एक प्रशासन की ज़रूरत होती है, एक सरकार जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। उसका चुनाव हम लोग शहरी एतबार से करते हैं। बड़े चुनाव के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, छोटे के लिए नगर परिषद, नगर पालिका, है ना। तो नगर परिषद में वार्ड कमिश्नर होता है, चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन होता है ना। उपाध्यक्ष और मुख्य उपाध्यक्ष ये 2-3 पदें होती हैं और फिर यही चीज़ नगर पंचायत पे पाई जाती है। तो कहानी आपको समझ में आ रही है। पहले सेंट्रल लेवल पे पूरे देश में एमपी का चुनाव, लोकसभा या हम लोग उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। नीचे असेंबली का चुनाव मतलब स्टेट लेवल पे, फिर आते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 ब्रांच, गांव का और फिर हम लोग शहर का। तो शहर का जो चुनाव होता है तो बड़े शहर भी हो सकते हैं, छोटे शहर भी हो सकते हैं और उससे छोटे शहर भी हो सकते हैं। तो 3 लेवल पे उसका चुनाव होता है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए किसी अगले वीडियोज़ में आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, नगर पंचायत के बारे में और नगर परिषद के बारे में डिटेल से हम लोग बात कर लेंगे।